शारदा विद्या स्कूल की विद्या स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और मैं कमल ग्रोवर। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक टेंस को पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास की हर एग्जाम के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना किसी भी तरह के एग्जाम को हम फेस नहीं कर सकते और इसीलिए आया हुआ टॉपिक जो है ये हर क्लास में, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इसके बाद जितनी भी कॉम्पिटिशन क्लासेज हैं उन सभी में ये टॉपिक समान रूप से उपयोगी है। और ये टॉपिक CBSE, RBC दोनों क्लासेस के लिए उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले टेंस। और देखिए टेंस में हम सीधे मेन पॉइंट करते हैं कि टेंस कितने तरह के होते हैं। टेंस दो तरह के होते हैं। टेंस की जो टाइप है वो दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड वन पास्ट टेंस। There are two types of tense. First is present tense and second one is past tense. Tense दो तरह के होते हैं, present tense और past tense। लेकिन टाइम एंड सीक्वेंस के अनुसार, समय और काल के हिसाब से हम टेंस को 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एंड थर्ड टाइप इज नोन एज फ्यूचर टेंस। तीसरा जो टेंस है जिसे हम फ्यूचर टेंस के रूप में जानते हैं। लेकिन यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं, तो सामान्यतः जनरली जो है टेंस के 2 ही टाइप होते हैं, 2 ही टाइप्स होते हैं। लेकिन टाइम और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है हम इनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इन टेंसेस को भी हम 4 सब टाइप्स में, सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नोन एज सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस। सेकंड सब कैटेगरी टाइप इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। थर्ड वन इज परफेक्ट and last one perfect continuous। टेंसेस के भी 4 प्रकार हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, थर्ड परफेक्ट टेंस और चौथा और फोर्थ लास्ट पार्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हमारी टेंस की सब टाइप्स हैं। अब हम इन्हीं को भी सेपरेट बाय सेपरेट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल के बारे में। देखिए सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल के बारे में। प्रेजेंट सिंपल में हम सबसे पहले बात करेंगे, देखिए टेंस से पहले बात करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में संक्षिप्त बात करेंगे। सेंटेंस जो है उसके 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज असर्टिव और इसमें हम जो नॉर्मल बात करते हैं अफर्मेटिव। सेकंड वन इसी के अंदर हमारा बात करेंगे नेगेटिव। सेकंड वन इंटरोगेटिव एंड थर्ड वन इसी के अंदर बात करेंगे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट
सिंपल की एफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल का जो एफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर है वो आप गौर से देखें। इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, देन एसओएस एंड देन ऑब्जेक्ट। यहां भी ध्यान रखेंगे कि एक हिंदी के सेंटेंस में जनरली जो है हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें, किस तरह से पहचान करें कि दो सेंटेंस जो है दैट सेंटेंस इज नॉन एज दैट सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट सिंपल, कि वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल से बिलोंग करता है। तो हिंदी जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन जो सेंटेंस की होती है दैट इज, हिंदी जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ड की जो एंडिंग है, सेंटेंस की जो एंडिंग है, सेंटेंस के एंड में जो वर्ड्स होते हैं दैट आर ता है, ती है, ते है। इन हिंदी सेंटेंसेस, इन हिंदी सेंटेंसेस, हिंदी के सेंटेंसेस में जो वर्ड की एंडिंग है, द एंडिंग वर्ड्स आर, द एंडिंग वर्ड्स with, sorry, a, ता है, ती है, ते है, एक्सेट्रा। हिंदी में जो इस तरह के वाक्य जो होते हैं उनकी एंडिंग ता है, ती है और ते है इनसे होती है। जनरली, नॉट ऑल, जनरली इनकी एंडिंग जो है प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, ते है से होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। तो हम देखते हैं एंडिंग जो वर्ड है, हम देखा कि ता है। मेन पॉइंट यहाँ है कि जो एंडिंग वर्ड्स है ता है, ती है, ते हैं, ये मेन वर्ब के साथ में ऐड होते हैं। जो मेन वर्ब है विद मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ में इनकी एंडिंग देखने को हमें मिलती है। ता है तो जाता है, जाना वर्ब है और ता है का भी इसमें सेंस मिल रहा है। अब हम बात करते हैं वापस से हमारे मेन स्ट्रक्चर पैटर्न के ऊपर। मेन जो स्ट्रक्चर पैटर्न है वह है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन एस और एस का यूज होगा एंड देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, नाउ वी सी, नाउ वी अंडरस्टैंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट। देयर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, दो तरह के हम सब्जेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, कह सकते हैं। फर्स्ट, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट्स, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट्स, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट्स। देखिए कौन से होते हैं इसके अंदर, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट्स, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे इस बात को। ही, शी, इट, तीनों का मीनिंग जो होता है वह होता है वह। ही, शी, इट, तीनों का मीनिंग होता है वह। ये तीनों सिंगुलर नाउन है। इसी के साथ में एंड नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का नाम, एक थिंग का नेम, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, एक व्यक्ति का नाम, एक वस्तु का नाम, ये सभी क्या है हमारे सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट्स हैं। इसी के साथ में दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, ये सभी क्या हमारे सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट्स और प्रोनाउन है। अगर इनमें से एक भी आपका नाउन और प्रोनाउन गिवन है, दिया हुआ है इन दैट कंडीशन, इफ देयर इज गिवन अ वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के बिगिनिंग के अंदर आपको सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट मिलता है, जैसे कि हमने
एग्जाम्पल राइट किया है राम। तो यदि आपको सेंटेंस की बिगिनिंग में राम मिल रहा है तो राम क्या है, नेम ऑफ पर्सन है, सिंगुलर नाउन है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस सेंटेंस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एस और एस का यूज करते हैं। यदि आपको सेंटेंस के अंदर he, she, it, name of a person, thing, this or that मिलता है, in that condition, उस कंडीशन में हम लोग सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब यूज होगी उस वर्ब के साथ जो है हम लोग एस और एस का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यदि हमारी वर्ब जो है, हमारी जो वर्ब है उसका एंड भी वर्ब एंड्स विद, यदि वर्ब का जो एंड है एस, एस एच, एक्स, सी एच, जेड एंड ओ, यदि आपकी वर्ब का एंड इन लेटर्स से होता है, इन अक्षरों से होता है, इन दैट कंडीशन वी यूज ES with verb. But one main point, noun is belong to singular. आपका नाउन जो है वो सिंगुलर होना चाहिए। यदि आपका नाउन सिंगुलर है और वर्ब की आपकी एंडिंग एस, एस एच, एक्स, सी एच, जेड और ओ से है तो then we use ES with verb. For example, go एंड आपका इससे किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है, वर्ब का एंड किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, गोज यूज करेंगे। सेम एज वर्ब आपका है टीच, वर्ब आपकी है टीच, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या यूज करेंगे, टीचर्स यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप दो से देखेंगे, इसको अच्छे समझेंगे इस बात को। लाइक रमेश ब्लैंक गो, तो रमेश सिंगुलर नाउन है और वर्ब की एंडिंग आपकी ओ से हो रही है। इस कंडीशन में हम रमेश के साथ में जो वर्ब यूज होगी वो गोज हो जाएगा। इसी कंपैरिजन आपका अगर प्रोनाउन या नाउन प्लूरल है देन आप एस और एस दोनों का यूज नहीं करेंगे। लाइक आई ब्लैंक गो, यदि आपका नाउन सिंगुलर है तब हम एस या एस का यूज करते हैं, और स्पेशली यदि आपकी वर्ब की एंडिंग एस, एस एच, एक्स, सी एच, जेड और ओ से है तो हम ई एस का यूज कर लेते हैं। लेकिन यदि आपका प्रोनाउन या नाउन प्लूरल है ऐसी कंडीशन में हम किसी भी प्रकार के एस या एस का यूज नहीं करते हैं। लाइक आई ब्लैंक गो, तो गो का आपका गो ही रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं यूज ऑफ एस। एस का यूज कहाँ होगा, तो हमने पीछे पढ़ा, लास्ट में टेस्ट पढ़ा कि हमने कि वर्ब की एंडिंग जब आपकी एस, एस एच, एक्स, सी एच, जेड ओ से हो रही है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ई एस का यूज करते हैं। वर्ब ends without verbs and without s, sh, x, ch, z, o। यदि आपकी वर्ब का एंड s, sh, x, ch, z, o इनके बिना हो रहा है, नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम लोग वर्ब के साथ में एस का यूज करते हैं। लाइक he read, तो आपका नाउन सिंगुलर है, प्रोनाउन सिंगुलर है, ही प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, और वर्ब की एंडिंग आपकी रीड से हो रही है, डी से हो रही है, जो कि आपकी इन लेटर से बिलोंग नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर रीड्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। तो ये था हमारा सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन से रिलेटेड इश्यू। अब हम बात कर लेते हैं प्लूरल प्रोनाउंस के बारे में।
प्लूरल प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं, प्लूरल नाउन और प्रोनाउंस हमारे कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारे टॉपिक्स, इसमें जो हमारे प्रोनाउंस हैं दैट्स आर आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ थिंग्स। यदि आपका प्रोनाउन आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, नेम ऑफ पर्सन्स, थिंग्स इनसे रिलेटेड है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ओनली एंड ओनली वर्ब फर्स्ट का यूज करते हैं। मैंने रिपीट किया, यदि आपका नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर है दैट मीन ही, शी, इट, दे, सॉरी ही, शी, इट, नेम ऑफ ए पर्सन, दिस और दैट, उस कंडीशन में हम वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज करते हैं। लेकिन यदि आपका प्रोनाउन या नाउन प्लूरल है दैट मीन आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, नेम ऑफ पर्सन्स और थिंग, एक व्यक्ति का नाम ना होकर के एक से ज्यादा व्यक्तियों के नाम है, एक से ज्यादा वस्तुएं हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोग वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसके साथ में हम एस या एस का यूज नहीं करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, यू ब्लैंक टीच, दे ब्लैंक राइट। तो दोनों में ही हम देखेंगे यू ब्लैंक टीच लिखा हुआ है, लास्ट लेटर CH है, लेकिन नाउन हमारा प्लूरल है, नाउन हमारा प्रोनाउन हमारा प्लूरल है। इस कंडीशन में हम यहाँ पे टीच का टीच ही राइट करेंगे, टीचेज राइट नहीं करेंगे। सेम एज हमारा प्रोनाउन प्लूरल है और वर्ब हमारी राइट दी हुई है तो राइट आगे एस नहीं लगेगा क्योंकि प्रोनाउन हमारा प्लूरल है, दे, ऐसे इसलिए हम यहाँ पे राइट कर देंगे, राइट, WRITE, राइट भी लिखेंगे। तो ये था हमारा नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोगों ने सब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ी, टेंसेस के अंदर टेंस का जो बिगिनिंग स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम टेंस एक सेंटेंस में तो ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे और बाद की क्लासेस में हम साथ के साथ एक सेंटेंस के अंदर जो फिलअप है रिलेटेड टू